पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 4 से 7 तक। घबराए हुए लोगों से कहो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहाँ पहले सियारों की मांग थी, वहाँ सरखंडे और बेल उपजेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5 तक। भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चपलूसी से दूर रहें। मान लें कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और साथ ही फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहने व्यक्ति का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें, तुम वहाँ खड़े रहो या मेरे पांवदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय नहीं दिया? प्यारे भाइयों, सुन ले, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो संसार की दृष्टि में दरिद्र है, जिससे वे विश्वास के धनी हो जाए और उस राज के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 21 से 37 तक। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सीदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का 23वां रविवार है। आज का पहला पाठ में हमने सुना प्रभु ईश्वर ने नबी ईसाया को संदेश दिया कि वह घबराए हुए लोगों से कहे, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, ईश्वर आ रहा है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। जब प्रभु आएंगे तो चमत्कार होगा। जब प्रभु आएंगे तो अंधों की आंखें देखने लगेगी,
बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद के गीत गाएगी। प्रिय भाई और बहनों, नबी ईसाया का यह भविष्यवाणी आज से लगभग 2000 वर्ष पहले पूरी हुई, जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। उन्होंने चिन्ह और चमत्कारों के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने अंधों को दृष्टिदान दिया, लंगड़ों को चलने की शक्ति दिया, गूंगों को वाणी दी और बहरों को सुनने की शक्ति दी। आज का सुसमाचार में भी हम इस तरह की घटना के बारे में पढ़ते हैं। एक बहरा गूंगा व्यक्ति प्रभु यीशु के पास लाया गया। लोगों ने प्रभु यीशु से आग्रह किया कि वे उस पर अपना हाथ रख दे। प्रभु यीशु ने अपनी उंगलियों को उसके कानों में रख दिया और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। इसके बाद स्वर्ग की ओर आंखें उठाते हुए पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया और तब अपनी ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। इस पर उस व्यक्ति के काने खुल गए एवं उसके जीभ के बंधन टूट गए और वह बोलने लगा। ईश्वर को धन्यवाद। इस प्रकार नबी ईसाया की भविष्यवाणी प्रभु यीशु में पूरी हुई। प्रिय भाई और बहनों, हम सब शायद शारीरिक रूप से बहरे गूंगे नहीं हैं। हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोग आध्यात्मिक रूप से बहरे गूंगे हैं। हम आध्यात्मिक बातों को सुन नहीं पाते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं, सुनने पर भी समझ नहीं पाते हैं। प्रार्थनाएं होने पर हमारे मुख से प्रार्थनाएं नहीं निकलती है। हम जोर से बोल नहीं सकते। प्रार्थना करते समय हमारी आवाज अपने आप कम हो जाती है, हमारा बैटरी डाउन हो जाता है। लेकिन जब हम संसारिक बातें करते हैं तो हमारी आवाज ऊंची हो जाती है। हम ऐसे संसारिक बातों में मजा लेते हैं। हम धीमी फुसफुसाहट भी हम सुन लेते हैं, क्योंकि ऐसी बातों में हम रुचि रखते हैं। हम संसारिक बातों की चर्चा करते समय हम आनंदित हो जाते हैं और हम उसमें थकते नहीं हैं। निरंतर हमारे मुख से संसारिक बातें निकलते रहते हैं, हम उसमें थकते नहीं, क्योंकि हमारे हृदय में वही भरा है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 45 में कहा गया है, जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। हमारे हृदय में ज्यादा सांसारिक बातें हैं, इसलिए हमारे मुख से भी अक्सर सांसारिक बातें निकलते रहते हैं और इस कारण हम आध्यात्मिक दृष्टि से गूंगा बहरा हो जाते हैं। आध्यात्मिक बातों पर हम ध्यान नहीं देते। प्रिय भाइयों और बहनों, स्वर्गीय आनंद से भरने के लिए हमें हमारा आध्यात्मिक बहरापन और गूंगापन को दूर करना है। संसार का कोई डॉक्टर हमको इसे छुटकारा नहीं दे सकता है, हमको चंगा नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें आध्यात्मिक डॉक्टर के पास जाना है और वह आध्यात्मिक डॉक्टर है हमारा प्रभु यीशु। हमें प्रभु यीशु के पास जाना है और केवल प्रभु यीशु ही हमें चंगा कर सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31-32 में प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो तुम मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे
और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। फिर यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36 में भी प्रभु यीशु फिर कहे हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। ये भाई और बहनों, केवल प्रभु यीशु हम सबों को इस प्रकार का बंधन से छुटकारा दे सकता है। इसलिए हम प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु यीशु से हम दया याचना करें। हम प्रभु यीशु से बोले, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे छुटकारा दे सकते हैं, यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। हम प्रभु यीशु से दया याचना करें ताकि प्रभु यीशु हमको इस प्रकार के बंधन से छुटकारा दे, हमें नया जीवन का अनुभव दे, ताकि हम सब स्वर्गीय आनंद से भर जाएं। यदि हम नवीनीकरण में आएंगे तो हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा उतरेगी। जैसे कि आज का पहला पाठ में हमने सुना, मरुस्थल से जल की धाराएं फूट निकलेगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। कहने का तात्पर्य है हमारे जीवन में चमत्कार होगा, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो अच्छा नहीं है वो भी अच्छा हो जाएगा। जैसा कि यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13-14 में प्रभु ने कहा है, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। जब हमारे जीवन में प्रभु आएंगे, जब हम नवीनीकरण में आएंगे तो हमारा भाग्य पलट जाएगा, मरे जो अच्छाई नहीं है वो भी अच्छा हो जाएगा और इस तरह से हम ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आज का दूसरा पाठ में संत याकूब ने हमसे कहा है कि हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करें। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 34 में संत पेट्रुस ने इस प्रकार कहा है, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। प्रिय भाई और बहनों, यदि हमारा प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है तो हम उनके भक्त भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करें। हमारे संपर्क में चाहे धनी या गरीब आए, शिक्षित या अशिक्षित आए, सुंदर या कुरूप आए, हम उनके साथ भेदभाव नहीं करें, पक्षपात नहीं करें, बल्कि उन सब के साथ एक जैसा व्यवहार करें। यदि हम किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं तो हम पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है, बल्कि सांसारिक आत्मा से संचालित है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। क्योंकि संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में प्रभु यीशु ने कहा है, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। पवित्र आत्मा ही हमें सच्चाई के मार्ग पर आगे ले जा सकता है, सही मार्ग हमको दिखा सकता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा की मदद मांगे, साथ ही हम अपनी ओर से भरसक कोशिश करें कि हम हर पाप से, सांसारिक दूषण से हम दूर रहें। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4-5 में कहा गया है, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और वह उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता और अन्याय से अलग रहता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें ताकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमें संचालित करे। हे अब्बा पिता, तूने प्रतिज्ञा किया है, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। अब्बा पिता, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर। प्रभु यीशु, तूने बहुत बार अपने शिष्यों के पास
पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा किया है। उस प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर। हे पावन आत्मा, हमारे जीवन में आओ, हमारा मन और आत्मा में समा जाओ। हे पावन आत्मा, हमारे दैनिक जीवन में तू हमारा संचालन कर, ताकि हम अपने जीवन में केवल वही बातें बोले, वही कार्य करें जो तुझे प्रिय लगे। हे पावन आत्मा, हम पर दया कर और तू ही हमारा संचालन कर। हमारे जीवन को तू ही संचालित कर प्रभु, ताकि हम तुझे प्रिय लगे। हे पावन आत्मा, हमारा संचालन कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ पावन आत्मा, आओ हमारे जीवन में, आओ हमारा मन और आत्मा में समा जा प्रभु, हमारा संचालन कर प्रभु। हे पावन आत्मा आओ, आओ आत्मा आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जंतु को जोहार जिसु मरा तीन साधारण पेरिया बागे पेया विभागना तीन पहिल पाठ रे आगुना चमकिदा प्रभु ईश्वर दो नबी इसाया से उसकुर किदिया एन कथाय उनिरन जेमन आंडे साले कान बड़े बुजुआ को जेमन आलू को आंडे साले आजी कते को तहन एनते प्रभु इदराय कना प्रभु ईश्वर दो आतिगी आयरन होड़ को बंचापुल के हिजु कना तीरे प्रभु हिजुआ उनरे हाहड़वा पुरिवा प्रभु हेजेन खान काना को कुnyela बहरे को अंजमा लीढ़ा को तड़मा आर मुंडे को पुरोड़ा अड़ी बनतन गोगो बाबा आर बिहा को नबी इसाया सा नुआ नबी कथा दो तीन खोन 12,000 गान बच्चों लहारे पुरोना तीरे बबांचाई प्रभु जीसु दो सेवा बगी कते अबो बंचाबु लगे नुआ धरती पे हेना उनी दो हाहाड़ा कमी को सला भागी समादे जेहित किदा उनी दो काना को nyenyel दाड़ी माकुआ लिढ़ा को तड़ाम दाड़ी माकुआ बुंगड़ा को रोरोर दाड़ी माकुआ आबहर को अंजम दाड़ी माकुआ तीन्या भागी सुमार रहो नुकाना घटना बाबा की बुन पढ़ाव किदा मिटेन बहरे बुंगड़े हर यीशु थे को अगु किदिया हर को दो यीशु को नेहरिया जेमने चापोई प्रभु यीशु दो आया कटुकिन उनी होड़ा लुतुर ये गुतु किदा आर उनिया अलंग रे आया थुई लगावना आर इन कते सिरमा से बेगे रखा कते ईश्वर बाबाई सरहाव किदिया आर आया ईश्वर तिया दाड़ी ते उनी दो उनी होड़े मिता दिया एफेता मिता में झिझु में आसरगी उनी होड़ा लुतुर किंदो झीना आर उनिया अलंग रिया तोनोर दो रड़ायन दया आर उनी दो रोरोड़े हो किदा ईश्वर सरहामा नुंकाते नबी इसाया सा नबी कथा दो प्रभु यीशु रे पुरोना अडी मानता गोगो बाबा आर बुहा को अवसनाम कुदो हरमोल काते पासे बाबुन बहरे गुंगड़वा मेनखान अबो को मुद खन ढेर होड़ आत्मा लिकाते बहरे आगुन गुंगड़ गया उना येते अबो दो आत्मा के कथा को बाबुन बताया बाबुन उसिया बाबुन अंजम लगी तो अंजम करते हो बाबुन पूछेवा मेनखान उना बदलते अब तो धरती क्या कथा को बुन कुसिया धरती क्या कथा को अंजम से उना गालमरा को रस्का आर कोम अड़ंग रे रोड को उना बुन अटेन बढ़ाया एते अब तो धरती क्या कथा कोरन बुलसो बना अब अंतरे धरती क्या कथा के पेरे कना उन्हें तेरी अब मुचा कौन हो उनका ना कथा के उनको कना लुका सा भागी सुमार
तुरुई हटी रे 45 आयत उना के ओल मिना उका अंतरे मिना उना की मुचा कोन बाहरे उकोकना सेरकी अब अंतरे जस्ती का धरती तिया कथा मिना अबने तिगे अब मुचा कोन धरती तिया कथा की उकोकना उना की बुन रस्क कना आर उना कारण ते अब दो आत्मा तिया कथा करे बापुन रस्क दारे कना एते अब दो आत्मा लिकाते बहर आगुन मुंगरा किया आत्मा तिया बड़ी तलम खन नोआ धरती रे ओकोय डॉक्टर को बापू राडा छका दारे बापू भुकी दारे नोआ आत्मा तिया बड़ी तलम खन एके प्रभु जिसु राडा छका दारे जोहना भागी सुबह 8 टिया 31-32 आयत है प्रभु जिसु मेरा करा जुदी आपे तो इन्हें सीखना रेपे ताही दिलेन खान आपे तो इन्हें चिला पे हुआ आपे तो सरिया तक पे बढ़ाया आज सरिया पे तो सही किया जो ना भागी सुबह 8 या 36 आयत में प्रभु जिसु आगे मेरा करा होपने सभी लेपे खान खड़ी सभी का हुआ उन्हें तिगी आत्मा लिखाते सभी कबूल लगे राडा छटा कबूल लगे लेकिन प्रभु जिसु मिनाया प्रभु जिसु की नुआ कोने बच्चा दारेगुना सभी दारेगुना उन्हें तिगी प्रभु जिसु ठेन बोल सुरुआ उन्हें ठेन बोल नेहरवा ए प्रभु जिसु दया हुई में ए प्रभु जिसु आमे मेन दिखान इन्हें सभी दारेंगे आमे मेन दिखा इन्हें मुकी दारेंगे प्रभु को नेहराएगा प्रभु तो खटी की दया गुना तिरे प्रभु जिसु अब इस सभी गुना तो वे अब तो आत्मा दिया रस्कत गुण पहले करा और अब जीवन रे अब कमी करे प्रभु बहुत पड़ा और चिलका तिहिया पहिल पाठ गुण अंजम के हाहाकार रे दा झरना फुटो रुआ उन्हें कौन गड़ा अतु रुआ रोहर ओ तूफान झरना फुटुआ आर सरिगिन नुंगाते अब जीवन रे प्रभु आसाम में भोर पेटो अब जीवन रे हाहाड़वा उड़िया अब जीवन रे सनामा तो भागी के हुआ ओकाटा बांग भागी उना भागी हुआ ओने चिलिका जेरमिया पुथी 29-3 रिया 13-14 आयत रे प्रभु मेनका जुदी आपे तो गुटा उनतोरते इन पे न्याम बड़लिन खान आपे तो इन पे न्यामेnya आपे तो आपे ठनी न्याम चुआ आर आपे अबुनी बदल रुपया सरी अब जीवन रे प्रभु हेदेन खान अब भग उनी दो बदल ताबना अब जीवन रे मिना बढ़िया हो उनी दो भाग्य रे बदला उनातिगी प्रभु ठेन बन सुरुमा प्रभु ठेन बन जीवमा जेमन प्रभु दो अबुई नावा आरबन तिनिया दोसरा पाठ रे सोनो जाकुब दो अबुई मिताबुन कना जेमन अबु दो जाहे साथे मेहा नेल कते आलुकुन व्यवहार अपोस्तल पुथी 10-34 आयत रे सोनो पत्रास नुपागी बेना करा निति बुझो न्यामदा जे ईश्वर दो मेहा बेंगेदा इदोय पांकना अदो मनतन को बार बिहा को जुदी ईश्वर तो मेधा बेंगिर आई बांगकान खान अब को जहाया मेधा नेलते अलगुन व्यवहार मा अब सुर रे से अब ठेन अदो मुक्ते रे किसन हर को हिजु अदो मुक्ते तो रंगी अब को हिजु अदो हर के तो पढ़ा हर अदो मुक्ते तो बिन पढ़ा हर को हिजु अदो मुक्ते तो मोन्यलो हर को हिजु अदो मुक्ते तो पसे मोन्यलो हर तो बाको हिजु अदो उनको साथे मेधा ᱧᱮᱞ कते आलुकुन व्यवहार मा जुदी अब दो उनको मेधा ᱧᱮᱞते उनको संगे जुदा जुदा कुन व्यवहार दा उनारे मतलब पना सुनता आत्मा दो बायर में अयुरे कुना बिस्को धरती तेन आत्मा अयुरे कुना उना तिगी सुनता आत्मा ठेन कुन मेहरबा जेमन उनी अयुर कुन आ भागी हर कुन ताराम हाय एते जोना भागी सुमाद रे 16-13 आयत रे प्रभु यीशु मेन करा उनी सरिया रे आत्मा हेलेन खान
sanam seri are ayupia uni sonok atma do seri hore ayu dare buna una tigi uni pun setaima uni pun bersama jemon uni ayu pun una sang-sangte daria hor bari khon pun saharama bhagya pun nyamraiba ente akilya uthire pahil hakilya una ar moneya ayat re abu do nungka pun pahada akil do unkana atma re bible wa uka do bari ay disakan unkana hormo re bai thamgadiya uka do kai gobol re mena ente sikhana emoi sono atma do bedhroma kui hirkhawa kana uni do ledha budis kui adisa kana ar uni do behoka ku khone sahar kana una ite adi manatan gogo baba ar buha ko abu do sunot atma then bises kai tubun koi jama jemon abu do buri akhon sahar ko tahen ar sunot atma ayure jion bun khima e baba isor amon go akada indo ses din re sanama no jot kuinen atma imakwa baba isor amago kathalika amne sunot atma imale bare प्रभु यीशु आमका आइमा धावते आमने चिला उठेन आमने आत्मा कुलिया कथा गोद हो कदा उना गोद हल कथालिका आमने सुनतात्मा कुलले में ये सुनत आत्मा दिला आलिया जियोरे जिमे आलिया अंतोरे थांगडी में आलिया मने जीवे भाषा में प्रभु आत्मा मेंटियो लका चला बनाले ये सुनत आत्मा दिला आलिया जियोरे जिमे प्रभु और आम की अयुरले अमा मेंटियो लका अयुरले जिमन आय दो उनका ना कथा कुले रो उनका ना कमी कुले कमी उका दो आमे कुसिया सनाना दो अमा कुसी लिका जिमन ले चिका रे ये सुनत आत्मा लोग सहय आ दाढ़ी मारे हालेलुया 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 दिला सुनत आत्मा दिला हिजु में आले अंतोरे हिजु में आले मोने जीवी रे थान करे में प्रभु और आम भी चला में आले मा मेंजो का चला में जिमोन आले तो अमा मोने ले प्रभु ते अमा आसा में बहुत सरे न्या हालेलुया 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 सबों को जय यीशु नमस्कार। तीमुथियुस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है संसार के कोने-कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियमधाम आश्रम के सदस्यगण मरियमधाम आश्रम कोरियाहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।